प्रार्थना शुरू करें आज की इबादत। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। आमीन। आप सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे यशाया 55 का 1 से 7। हे सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। जिनके पास धन नहीं वह भी आकर दाख, मधु और दूध बिना मोल ले जाए। जो खाने का नहीं है उस पर धन क्यों खर्च करते हो? जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों मेहनत करते हो? ध्यान से मेरी सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाओगे और तृप्त होगे। मेरी सुनो तथा मेरे पास आओ ताकि तुम जीवित रह सको। और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, जैसे मैंने दाविद से किया था। मैंने उसे देशों के लिए गवाह, प्रधान और आज्ञा देने वाला बनाया है। अब देख इज़राइल के पवित्र परमेश्वर यहोवा ऐसे देशों को बुलाएंगे जिन्हें तुम जानते ही नहीं, और ऐसी जनता जो तुम्हें जानता तक नहीं तुम्हारे पास आएगी, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर ने शोभायमान किया है। जब तक यहोवा मिल सकते हैं उन्हें खोज लो। जब तक वह पास हैं उन्हें पुकार लो। दुष्ट अपनी चाल चलन और पापी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर आएं, तब यहोवा उन पर दया करेंगे। और जब हम परमेश्वर की ओर आएंगे तब वह हमें क्षमा करेंगे। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आज हम रोमियो 6 उसकी 1 से 11वीं आयत तक पढ़ने जा रहे हैं। तो फिर हम क्या कहें? क्या हम पाप करते जाएं कि अनुग्रह बहुत होता जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह कैसे संभव है कि हम जो पाप के प्रति मर चुके हैं उसी में जीते रहें? कहीं तुम इस सच्चाई से अनजान तो नहीं कि हम सभी जो मसीह यीशु में बपतिस्मा ले चुके हैं उनकी मृत्यु में बपतिस्मा लिए हुए हैं। इसलिए मृत्यु के बपतिस्मा में हम उनके साथ दफनाए जा चुके हैं कि जिस प्रकार मसीह यीशु पिता के प्रताप में मरे हुए में से जीवित किए गए, हम भी जीवन की नवीनता में व्यवहार करें। यदि हम मसीह यीशु की मृत्यु की समानता में उनके साथ जोड़े गए हैं तो निश्चय ही हम उनके पुनरुत्थान की समानता में भी उनके साथ जोड़े जाएंगे। हमें यह मालूम है कि हमारा पहले का मनुष्यत्व मसीह यीशु के साथ ही क्रूसित हो गया था कि हमारे पाप का शरीर निर्बल हो जाए और इसके बाद हम पाप के दास ना रहें। क्योंकि जिसकी मृत्यु हो चुकी वह पाप की अधीनता से अलग हो चुका। अब यदि मसीह यीशु के साथ हमारी मृत्यु हो चुकी है, हमारा विश्वास है कि हम उनके साथ जीवित भी रहेंगे। हम यह जानते हैं कि मरे हुओं में से जीवित मसीह यीशु की मृत्यु अब कभी नहीं होगी। उन पर मृत्यु का अधिकार नहीं रहा। उनकी यह मृत्यु हमेशा के लिए पाप के प्रति मृत्यु थी। अब उनका जीवन परमेश्वर से जुड़ा हुआ जीवन है। इसलिए तुम भी अपने आप को पाप के प्रति मरा हुआ तथा मसीह यीशु से परमेश्वर के प्रति जीवित समझो। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े सुने जाने पे आशीष हो। जय मसीह। आज
हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील उसके 6 अध्याय 47 से लेकर 59 आयत तक। जॉन चैप्टर 6 वर्स 47 to 59। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उससे में से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरती है मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए और तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, ये मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका लहू ना पियो तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठूँगा। क्योंकि मेरा मांस व्यवस्था में खाने की वस्तु है और मेरा लहू व्यवस्था में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा और मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरती है उस रोटी को समान नहीं जिसे बाप दादाओं ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने का आशीष दे। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत। तू ही महान सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार। तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे। दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा।
ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। पाप मैं तन को दूर हटा दे, पाप मैं तन को दूर हटा दे, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी। जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबको सलाम। आज की ऑनलाइन सभा में आप सबका स्वागत है। आज 14 संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट, यानी पवित्र आत्मा के बाद का, पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के बाद का आज 14वां रविवार है। और आज जो विषय ली गई है वह है द बपटिज्म एंड लॉर्ड सपर, बपतिस्मा और प्रभु भोज, यानी होली कम्युनियन। आज का जो टॉपिक है हमारे लेक्शनरी के अनुसार, और वचन लिया गया है खुदा के पाक कलाम से, बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 55 वर्स 1 to 7। इज़ाया नबी किताब उसका 55वां अध्याय और उसकी पहली 7 आयतें, और लेटर ऑफ पॉल टू रोमन्स चैप्टर 6 1 to 11, यानी रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय पहली 11 आयत, एंड होली गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 6 वर्सेस 47 to 59। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील और उसका 6 बाब की 47 आयत से 59 आयत तक, यानी 47 to 59। हम आज खुदा के वचन में देखते हैं कि बपटिज्म एंड होली कम्युनियन के ऊपर आज चिंतन करेंगे, आज मनन करेंगे। हमारे पास उससे पहले एक नोटिस है, हम आपको बता दें। अभी तक हमारे पास किसी भी तरह की गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन होती है अपने चर्चों के लिए कि हम किस तरह से अपनी इबादत को अच्छी तरह से सुचारू रूप से कर सकें, जो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर, हेल्थ एंड वेलफेयर की जो मिनिस्ट्री है भारत सरकार की, कोई ऐसी गाइडलाइंस खास तौर से नहीं है। कभी सुनने में आता है कि 50 लोग, कभी कुछ लोग, लेकिन खुदा न चाहता हम लोग जल्द से जल्द कुछ अपनी इबादत को शुरू करेंगे धीरे धीरे। और दूसरी बात, आज एक शादी की पुकार है। वो इस प्रकार है, मिस्टर विक्रम सिंह सन ऑफ आशीष सिंह, ये हैं 29 ईयर ओल्ड, कुंवारे हैं और ये मेंबर हैं यूनाइटेड चर्च आरकेपुरम की। इनका जो निकाह होने जा रहा है शिवानी, डॉटर ऑफ गुडविन चार्ल्स, ये 24 साल की हैं, ये भी कुंवारी हैं, और ये मेंबर हैं शांति निवास चर्च फरीदाबाद। और इनका निकाह जो मुकर्रर किया गया है वो 1 सितंबर 2021 को सेंट स्टीफन चर्च फतेहपुरी शाम को 4 बजे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी ममानियत का कोई सबब मालूम हो जिससे भारतीय संविधान
और अपने कलीसियाई संवैधानिक तरीके से अगर किसी भी तरह का कोई प्रावधान यानी प्रॉब्लम है तो कोई भी लिखित रूप में दे सकते हैं। यह इनकी तीसरी पुकार है और हम इनके लिए प्रार्थना करें, इन दोनों बच्चों के लिए, विक्रम और शिवानी के। प्यारे परमेश्वर, एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं विक्रम और शिवानी के लिए। आज इनकी तीसरी बेंच डाली गई है। प्रभु जी आप इनके साथ हो, इनका मार्गदर्शन करें, इनके हर एक कार्यों पर आपकी आशीष बनी रहे, इनके जीवन से आपको महिमा मिले, आप बढ़ें एक घटें, आपके ही पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से। आज का जो खुदा का कलाम है, खुदा का जो वचन है, हम वचन पर ध्यान देंगे। जो आज की थीम है द बपतिस्म एंड लॉर्ड सपर, बपतिस्मा और प्रभु भोज। यहां देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है, प्रभु का जो वचन है जो लिया गया है, खासतौर से बपतिस्मा। व्हाट इज द मीन्स अबाउट बपतिस्मा? व्हाट इज द मीन्स अबाउट द होली कम्युनियन? इनके बारे में अगर आप देखें, ये दोनों चीजें जो है, द बपटिज्म एंड द लॉर्ड सपर इंस्टीट्यूटेड बाय द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ये दोनों जो एक सैक्रामेंट है, दोनों हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शुरू किया। और इसके बारे में अगर आप देखें, पौलुस कहते हैं कि देयर इज ओनली वन बपटिज्म, वन बपटिज्म। पॉल टोल्ड टू द चर्च, पौलुस जो है कलीसिया को बताते हैं, इफिसुस के कलीसिया में, इफिसुस के पत्री में 4 अध्याय के और उसकी 4 और 5वीं आयत में लिखा है वन बपटिज्म। ही टॉक्स अबाउट वन बपटिज्म, वन स्पिरिट, वन आत्मा, वन एक गॉड, वन परमेश्वर। उसके बारे में बताते हैं कि परमेश्वर एक है। एंड वी ऑल बप्टाइज्ड इनटू वन बॉडी, हम सभी लोग जो बपतिस्मा लेते हैं एक शरीर में, वो मसीह के नाम है, मसीह के। पहला कुरिन्थियों और उसका 12 अध्याय और उसकी 13वीं आयत में, पहला कुरिन्थ और उसकी 12वां अध्याय की उसकी 13वीं आयत, बड़ा खास तौर से लिखा हुआ, साफ लिखा हुआ पौलुस ने, हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है, तो इससे बपतिस्मा। लेकिन इसके ऊपर और हम जरा देखें, बपतिस्मा जो है, हम उसी में से, उसी ब्रेड में से, सब लोग उसी में से खाते हैं, सब लोग उसी में से लेते हैं, बपतिस्मा। और इसके बाद देखें, सबसे पहले थोड़ा सा फोकस डालते हैं बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 55, जो खुदा का कलाम है। परमेश्वर उसको किस तरह से, देखिए, वचन को रिलेट करता है पुराने नियम, प्रभु यीशु मसीह के पैदाइश से 800 साल पहले लिखा गया। इसके बाद जॉन गॉस्पेल अराउंड 65 AD के आसपास लिखा गया। इसी के आसपास में जो है हमारे जितने खत पौलुस ने लिखा है 55 के बाद से 70 के आसपास में सब लिखा गया। लेकिन यहां पर देखते हैं कि किस तरह से प्रभु जो है नबी के द्वारा परमेश्वर बात करते हैं, नबी के द्वारा, कम एवरीवन हु थर्स्ट कम टू द वाटर एंड ही हु हैज नो मनी come buy and eat. That means वो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, जिनके पास रुपया नहीं है, they don't have money, वो भी आकर मोल लें और खाओ और दाख मधु और दूध पी, बिन रुपये के, बिन दाम के आकर ले जाओ। देखिए यहां पर जो बात है, जो परमेश्वर का वचन है, ये दूध की जो बात करते हैं, दाख मधु की जो बात करते हैं, दैट्स द सिंबॉलिकली मिल्क इज लाइक ए वाटर,
जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आओ और पियो। और यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में व्हाट इज द बपटिज्म। बपटिज्म दैट इज वन काइंड ऑफ इमर्सन, दैट इज जो हम पानी में किसी को बपतिस्मा देते हैं, जैसे डुबा देते हैं। डुबाने के बाद जिसे डुबकी का बपतिस्मा कहते हैं। डुबाने का मतलब है नहीं पानी में डुबा के छोड़ देते हैं, वो एक सिंबॉलिक तरीके से उसको बपतिस्मा जो है पानी में डुबाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने, बहुत से लोग का ये मानना होता है कि इमर्सन बपतिस्म इज गुड। प्रभु यीशु मसीह जो है खुद पानी इमर्सन बपतिस्म लिए थे यूहन्ना के हाथ से, और जॉर्डन रिवर के अंदर लिया था प्रभु यीशु मसीह ने। और वहां पर उनके ऊपर कबूतर के समान आवाज आती है कि मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और यहां पर अगर देखें दैट इज समटाइम दिस कैन से द बिलीवर बपतिस्म, इमर्स इन वाटर एंड रेज back up. Baptism symbolize a number of beautiful things, including blessing to Christ. Being born again Christian कहते हैं, अगेन बपतिस्मा लेने के बाद born again, that means कि हम एक बपतिस्मे के बाद अपने पापों के प्रति मर चुके। अब after baptism have new life in Christ, new life। क्या आज है हमारे जीवन में इस तरह की बातें कि बपतिस्मा के बाद आफ्टर होली कम्युनियन देयर इज एनी चेंजिंग इन आवर लाइफ, वी हैव टू एग्जामिन आवर ओन सेल्फ। बपतिस्मा जो है दैट इज ए स्टार्टिंग पॉइंट टू मीट, टू बिल्ड अप रिलेशनशिप विद क्राइस्ट। कम्युनियन, व्हाट इज कम्युनियन, व्हाट इज होली स्पिरिट, होली यूकरिस्ट। प्रभु भोज क्या है? यह प्रभु भोज जिसे हम कहते हैं लॉर्ड सपर, यह प्रभु यीशु मसीह के याद में द कमेमोरेशन ऑफ आवर कंटिन्यूइंग फेलोशिप विद जीसस क्राइस्ट। यानी प्रभु यीशु मसीह की याद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी याद में ऐसे ही करते रहो। मेरी याद में जब उसने रोटी ली, तोड़ी और शुक्र करके दी और कहा तुम सब इसमें से पियो, यह रोटी ली और तोड़ी और कहा तुम सब इसमें से खाओ, परमेश्वर का धन्यवाद दिया और कहा तो लो खाओ। फिर उसने चलिस को लिया, उसने प्याले को लिया और शुक्रिया करके कहा तुम सब इसमें से पियो और मेरी याद में ऐसा करते रहो, खाओ और पियो। दैट मीन्स प्रभु यीशु मसीह, जीसस थ्रू द ब्रेड एंड कप, वाइन एंड जो भी है, अंगूर का सिरा, एक तरह से सिंबॉलिक तरीके से हम इसको प्रभु यीशु मसीह की याद में लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह की याद में खाते हैं। और बपतिस्मा यह जो है एक प्रकाश बपतिस्म जो है इमर्सन बपतिस्म, और इसके बाद जो है इमर्सन इन द वाटर वर्सेस ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ये इन चीजों को भी देख सकते हैं। द सिंबल एंड डिफरेंसेस, यहां पर क्या सिंबल डिफरेंसेस क्या है? बपतिस्मा इज कनेक्टेड विथ इंट्रेंस इनटू रिलेशनशिप विथ क्राइस्ट। बपतिस्मे के साथ हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ रिलेशनशिप जुड़ता है। एंड ए न्यू कवनेंट, नई वाचा, हमारी जो कम्युनिटी है, वेल कम्युनिकेशन इज कनेक्टेड ऑन गोइंग कवनेंट रिन्यूअल, यानी प्रभु यीशु मसीह के साथ एक तरह से हमें रिन्यू होना है। प्रभु यीशु मसीह में हमें अपने आप को रिन्यू होना है, रिन्यूअल से। रोमियो 12 अध्याय की पहली आयत, मसीह में हम सब नए हैं, मसीह में हम सब नए हैं। मसीह में जो नया है, पुरानी चीजें सारी बीत जाती हैं, लेकिन मसीह में हम सब के सब नए हैं। क्या आज हमारा जीवन, हमारी वो बातें जो है प्रभु यीशु मसीह में सब है उस तरह से? इसलिए पौलुस कहते हैं मैं परमेश्वर को की दया दिलाकर विनती करता हूं कि अपनी शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। इस संसार के सदृश न बनो,
परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और बहुत ही सिद्ध इच्छा अनुभव करते रहो। Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. यानी हमें मसीह में नया होना है, चेंज होना है। इसलिए अपने आप को इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बपतिस्मा और प्रभु भोज ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है और दोनों के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह में हमारा रिलेशनशिप होता है। अगर हम देखते हैं पानी का जो बपतिस्मा पुराने नियम में भी नोहा के टाइम में, नोहा वाज वहाँ पर जो पानी हुआ फ्लड, चारों तरफ से फ्लड, लेकिन परमेश्वर ने उसको किस तरह से नई जिंदगी दी। योना नबी को 3 रात और 3 दिन पानी में रहा, इसके बाद उसके जीवन में बदलाव आता है। तरसीस के बजाय दन जाकर नीनवे को जाता है और वहाँ लोगों को प्रभु का संदेश सुनाता है। इसलिए परमेश्वर का जो वचन है, ये बपतिस्मा हम सब के लिए प्रभु यीशु मसीह की मौत का बपतिस्मा, प्रभु यीशु मसीह की मौत का बपतिस्मा, जो प्रभु यीशु मसीह जब पुनरुत्थान हुआ, जब वो जी उठा, तो हम बपतिस्मा जो है, बपतिस्मा सिंबलाइज द बिलीवर्स डेथ एंड रेजरेक्शन विथ क्राइस्ट। रोमियो की पत्री में जो 6वें अध्याय में उसके अगर देखें 30 आयत से 11 आयत तक, तो उसके मौत का बपतिस्मा, उसकी मृत्यु जब बपतिस्मा लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के साथ हम मर चुके हैं, लेकिन वो पापों के प्रति मर चुके हैं। हमारा जो पाप जब मसीह में जब हम होते हैं तो हमारा एक नया जीवन होता है। इसलिए आज हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यह जो रोटी है, यह जो वचन, प्रभु का वचन ही हमारे लिए रोटी है, प्रभु का वचन ही पानी है। हमारी जब भूख लगती है तो हम रोटी खाते हैं, लेकिन जब आत्मिक भूख लगती है तो परमेश्वर के पास आना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना, परमेश्वर के वचन पर मनन करना और अपनी आत्मिक प्यास और भूख को मिटाना है। अगर हम अपनी आत्मिक भूख, अपनी आत्मिक प्यास को मिटाना चाहते हैं तो प्रभु के वचन को खाएं। प्रभु ने कहा मेरा वचन ही जो इसे खाएगा कभी भूखा नहीं होगा, जो इसे पिएगा कभी प्यासा नहीं होगा, और जो इस पर विश्वास रखता है इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन उनका है। तो हमें प्रभु के वचन पर, परमेश्वर गॉड इज इनवाइटिंग टू ऑल ऑफ अस, कम टू मी, मेरे पास आओ जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, मैं तुम्हें, प्रभु अनंत जीवन की बात करता है, आत्मिक बात करता है। और इसलिए हम अपने आप अपने प्रभु के पास आए, अपनी बुराइयों को छोड़ें और सत्य के पथ पर चलते हुए परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको आशीष दें। आप सबको जय मसीह जी। आइए हम रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं। हम एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं। वह आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं जो खुदा का इकलौता बेटा है। वह अज़ल से बाप से मौजूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौजूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वह हम इंसानों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूहुल कुदुस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पेंतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामजीद जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वह जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी खत्म ना होगी। हम रूहुल कुदुस पर ईमान रखते हैं जो खुदावंद है और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वह बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परिश्तों ताज़ीम होती है। वह नबियों की ज़ुबानी बोला। हम एक पाक कैथलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है,
इकरार करते हैं और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। आप सबको जय मसीह की। आइए हम सिफारशी दुआओं में जाएं। हम दुआ करते हैं कि प्रभु आप हमें इस महामारी से बचाएं और अपनी नज़दीकी में बनाए रखें, और जो लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं प्रभु आप उनको चंगाई दें और इस महामारी से निकलने के लिए शारीरिक व आत्मिक सामर्थ्य दें। ऐ रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। ऐ आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। ऐ रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े उत्पन्न करती है, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। ऐ रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, उन मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ऐ रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। ऐ रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हों, बेरोज़गार हों, गरीब और भूखे हैं, मोहताज हैं या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। ऐ रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस मुल्क और दूसरे मुल्क में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबा के गवर्नर और मुख्यमंत्री, उन सब के लिए भी जो किसी तरह का इख्तियार रखते हैं। ऐ रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम मसीह लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। ऐ रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उनकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारतीय कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, और कि वो अपनी खिदमत वफादारी से बजा लाएं। ऐ रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। यह बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। ऐ रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। ऐ आसमानी बाप, अपनी बादशाही जलला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद मुंजी यीशु मसीह के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। As our Savior Christ has taught us, so we pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the time of trial, but deliver us from the evil. For the kingdom, the power and the glory are yours, now and forever. Amen. The peace of God which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God the Mighty, the Father and the Son and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen.